बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तशद्दुद से टूटे हुए दांत, लहू लहान सर को स्कार्फ से ढांपती डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। मैं सिर्फ इस दिन के लिए ज़िंदा हूँ। डॉक्टर फौजिया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 20 साल बाद अमरीकी जेल में अहम तरीन मुलाकात हुई। अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। फौजिया सिद्दीकी उनको देखकर रोती रहीं और ये तक नहीं बताया कि हमारी माँ तुम्हारा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से कूच कर गई हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के इम्कानात कितने हैं? पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त खामोश क्यों बनी हुई है? क्यों जो है वो 20-22 साल गुजार दिए और डॉक्टर आफिया के लिए आवाज़ नहीं बुलंद की गई? अब रास्ता जो बना है तो इसकी कितनी उम्मीद है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। कहते हैं कि जी वक्त मरहम है, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ते जाते हैं, उसमें कमी जो है वो नहीं नज़र आती, वो बढ़ते जाते हैं, इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। इस शिद्दत को देखने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को देखा जाता है कि वो हर गुजरते दिन के साथ जो है एक अजियत काटती हुई नज़र आई और इतने साल उन्होंने कैद में गुजार दिए। 20 साल गुजर गए, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ज़ख़म जो है वो आज भी हरा है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो बढ़ता ही जाता है। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की जेल में 20 साल बाद अहम तरीन मुलाकात हुई है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जो है वो ट्वीट किया कि अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन डॉक्टर फौजिया की मुलाकात कर दी गई और कल डॉक्टर आफिया से मेरी, डॉक्टर फौजिया और वकील जो है उनकी जेल में मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से फौजिया सिद्दीकी की जो मुलाकात हुई है उसका अहवाल बहुत ही तकलीफ दे है। यानी कि आप किसी से 1-2 दिन बाद मिलते हैं तो वो जज्बात अलग होते हैं, साल बाद मिलते हैं वो जज्बात अलग होते हैं, लेकिन 20 साल बाद जब अपनी उस बहन से मिलें जिसके बारे में आपको पता है कि वो उसको हर रात मारा जाता है, हर दिन उस पर क़यामत गुजरती है, उसका कोई अता पता नहीं, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और 20 साल गुजर गए। दोनों बहनों के दरमियान 20 साल बाद अमरीकी जेल में अहम तरीन मुलाकात हुई जो 2.5 घंटे तक जो है वो जारी रही। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से गले मिलने और उनको हाथ मिलाने की, हाथ लगाने की, टच करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। वो आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों की तस्वीर तक जो है वो नहीं दिखा पाई, ताकि मतलब क्या फीलिंग होगी कि एक बहन जो है वो सालों से पाकिस्तान में एहतजाज करती है, तकरीरें करती है, इल्तिजा करती हुई नज़र आती है, ह्यूमन राइट्स से जो है इल्तिजा करती है कि हमारी बहन वहाँ पर है, और जब उसको 20 साल बाद मिलती है तो वो उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। मुलाकात जेल के कमरे में हुई जिसके दरमियान में मोटा सा शीशा लगा हुआ था जिसके आर पार से दोनों बहनों की मुलाकात करवाई गई है। आफिया सिद्दीकी ने सफ़ेद रंग का स्कार्फ और जेल का खाकी लिबास जो है वो पहना हुआ था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रोज़ाना अपने ऊपर गुजरने वाली अजियत की तफसीलात बताया कि किस तरह से 20 साल उनकी ज़िंदगी के जो है उन्होंने इस कैद खाने में गुजार दिए, इस जेल में गुजार दिए, और उनको कितना मारा पीटा गया, कितना तशद्दुद किया गया, जबकि उन्हें अपनी वालदा की वफ़ात का भी इल्म नहीं है। नहीं बताया गया कि उनकी वालदा जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। हर रोज़ अपनी बेटी का जो है, बेटी की राह तकने के लिए वो दरवाज़ा खोल कर देखती थी, वो पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बनती थी, वो सेमिनार्स अटेंड करती थी और इल्तिजा करती थी कि मेरी बेटी को जो है वापस लेकर आया जाए। लेकिन आफिया को नहीं पता कि उनकी वालदा जो है वो अब वफ़ात पा चुकी हैं। वो अपनी वालदा के बारे में बार बार पूछती रहीं। आफिया सिद्दीकी ने अपने बच्चों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। डॉक्टर आफिया के सामने के दांत जो है वो जेल में तशद्दुद के बाइस वो गिर चुके हैं, टूट चुके हैं, और उन्हें सर में लगने वाली चोट की वजह से सुनने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना है, बहुत परेशानी होती है। उनको बहुत मारा पीटा गया जिसकी वजह से जो है उनके लिए हर चीज़ को नॉर्मल देखना वो मुश्किल है। जो मुश्ताक अहमद साहब हैं उन्होंने कहा कि अगरचे सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन मुलाकातों और बातचीत का रास्ता अब खुल गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अवाम अपनी आवाज़ उठाए, हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो फौरी इक़दाम करके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला अमरीकी हुकूमत के साथ उठाएं। मैं यहाँ पर एक बात करूँगी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो अमेरिका की कैद में है और जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं वो चाहते हैं कि अवाम आवाज़ उठाए। हम तो अपने मुल्क में मौजूद इमरान रियाज जो कि पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उनके लिए आवाज़ उठा उठा के थक गए हैं।
सबको पता है वो कहाँ पर है। कभी कह दिया जाता है वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं, कभी कह दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से चले गए हैं। हमें तो उनकी ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं। एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान की आवाम को सच दिखा रहा था, बता रहा था कि दुनिया में तो जो हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसको कह दिया गया कि वो तो एक जर्नलिस्ट ही नहीं है। देखिए, जर्नलिस्ट का मयार आपको उस वक्त तय करना चाहिए जब डिग्री जो है वो दी जाती है। उस वक्त आप बोल दें कि फ़लाँ बंदे को डिग्री नहीं देनी। बड़े रिप्यूटेड इदारों में काम करने के बाद अगर आप किसी को जर्नलिस्ट मानने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि जी वो मखसूस इदारे में मखसूस जो है वो पार्टी के लिए काम करता है या बोलता है, तो वो एक अलग चीज़ है। इख्तलाफ राय एक अलग चीज़ है, किसी की शख्सियत से नफ़रत करना एक अलग चीज़ है, किसी को मारना पीटना एक अलग चीज़ है। हम तो अपने मुल्क में इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि दिन दिहाड़े हमारे सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, उनकी हालत गैर कर दी जाती है। हमारी पाकिस्तान की लड़कियों को उठाकर जेल में कैद करने वाला अमेरिका नहीं है। We have to admit this, we have to understand this कि हम यहाँ पे डॉक्टर आफिया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको अमेरिका रिलीज़ करे, लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा कि डॉक्टर आफिया को तो अमेरिका ने उठाया है, अमेरिका का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम तो उसके लिए नहीं बोल पा रहे जो पाकिस्तान में हमें पता है हमारी पुलिस ने कहां पर गायब कर दिया है इमरान रियाज को, हमारी पुलिस क्या सलूक कर रही है, जेलों के अंदर जो हमारी लड़कियां हैं उनको उनकी असमत दरी की जा रही है, क्यों नहीं उनके जो है मेडिकल करवाए जाते। हम क्या करें, हम तो इतने मजबूर हैं कि हम तो पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं कर पाते। ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की इतनी ताकत है कि वो इतना प्रेशर बिल्टअप करे गवर्नमेंट पे कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका से बात करें। ठीक है, हम प्रेशर कर रहे हैं कि भाई आप बाज़ेयाब तो करवाएं इमरान रियाज को, वो लड़कियों को तो निकालें, मेडिकल तो करवाएं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इंसान की मतलब मैं क्या बात करूं, पाकिस्तान की आवाम की ताकत क्या रह गई है, वो वोट की ताकत क्या रह गई है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जी मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, अवाम आवाज़ उठाएं और मजबूर करें रिहाई के लिए। आपको बताती चलूँ कि जी मुलाकात हुई है और आफिया सिद्दीकी डॉक्टर जो जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए ये लोग अमेरिका रवाना हुए थे। पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक साइंसदान हैं जिन पर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर हमले का इल्ज़ाम है। मार्च 2003 में दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के अहम कमांडर और 9/11 के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के हमरा कराची से लापता हो गई थीं। आफिया सिद्दीकी की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ उस वक्त आया था जब अमेरिका ने 5 साल बाद यानी 2008 में उन्हें अफगान सूबे गजनी से गिरफ्तार करने का दावा किया था और उन्होंने दावा किया है कि आफिया सिद्दीकी जो है वो कल्प्रिट है। दूसरी जानिब जब आफिया सिद्दीकी से अमरीकी फौजी और FBI अफसरान ने पूछगिछ की तो उन्होंने मुबैना तौर पर एक राइफल उठाकर उन पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में वो जख्मी हो गई। ये सारे मामलात हैं और इस वक्त जो है आफिया सिद्दीकी की रिहाई की उम्मीद बंदी है। हुकूमत को चाहिए कि जी एक्टिव होकर इनकी रिहाई के लिए अमेरिका से बातचीत करें। और आपको बताती चलूं कि अमरीकी हुकाम ने कहा था कि इनके बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखानी है। आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी के वक्त उनके बेटे की उम्र 6 माह थी। आफिया सिद्दीकी की बेटी अब डॉक्टर बन चुकी है, बेटा भी बड़ा हो चुका है। फौजिया सिद्दीकी, सेनेटर मुश्ताक और उनकी रिहाई की कोशिश करने वाले वकील की आफिया से मुलाकातें बुध और जुमे को भी मुतवक्के हैं, जिसमें आफिया की रिहाई के लिए मजीद मुमकिन इकदामात का जायजा लिया जाएगा। अब जी बात यह है, टेक्सास में है वो अमेरिका की रियासत में और ऐसी विफाकी मेडिकल जेल में ज़ेर इलाज है जहाँ ख़वातीन कैदियों को खुसूसी तिब्बी और जहनी सेहत की सहूलियात फराहम की जाती हैं। बहुत सारी स्टोरी सुनाई गई हैं, डॉक्टर आफिया ने ये किया वो किया, लेकिन 20 साल से अभी तक वो अमेरिका में कैद हैं। हम किस किस के लिए आवाज़ उठाएं? मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर आफिया के लिए अमेरिका से ये गवर्नमेंट बात करेगी। ये गवर्नमेंट तो बोलती है कि इमरान रियाज का हमें क्या पता कहाँ पर है, पुलिस से पूछ के बताएंगे। वो लड़कियों के साथ तो अंदर कोई ज्यादती नहीं, उनको दोबारा पीटा भी नहीं जा रहा। राना सनाउल्लाह रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इस हुकूमत से जो है उम्मीद लगाएंगे कि ये जो मामला अभी शुरू हुए हैं डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए, ये बढ़ चढ़ के कुछ करेंगे। इन्होंने क्या करना है? ये तो कहते हैं कि इमरान रियाज के बारे में सवाल पूछते हैं, इमरान रियाज कहाँ है, वो पुलिस से पूछ के बताएंगे। वो तो एक मखसूस पार्टी का जर्नलिस्ट है। अल्लाह जी बेहतर करें सबके लिए, सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं डॉक्टर आफिया की फैमिली और डॉक्टर आफिया ने जो अजियत काटी है, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान फरमाए और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो हुकूमत के लोग हैं, उनको इतनी अकल दे कि अवाम के नहीं बनेंगे ना तो फिर आपका कोई नहीं बनेगा।